हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो वैकेंसी 2020 से चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वह लगातार विवादों में है। और आपको पता होगा इस वैकेंसी से जुड़े हुए 132 केसेस चल रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। 132 यानी ये ऐतिहासिक वैकेंसी है जिसकी एक ही वैकेंसी पर 132 केसेस हो चुके हैं पटना हाई कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अलग से केसेस चल रहे हैं। इसी बीच एक डिसीजन आई है हाई कोर्ट से, उसके आधार पर ये लग रहा है अब ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा है उसको समझिए। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला सही है। और ये किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्चुअली एक केस था आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। और इलाहाबाद कोर्ट कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। वहाँ का डिसीजन हर एक जगह फॉलो होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया किसी भी तारीख में किसी भी परीक्षा में अगर निष्पक्षता से समझौता किया गया है ना, निष्पक्षता से अगर समझौता किया गया है, उसमें साफ साफ कहा गया कि निष्पक्षता से समझौता नहीं कर सकते आप ना। इस टिप्पणी को जो न्यायमूर्ति श्याम कुमार शमशेरी हैं उसकी एकल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराते हुए लक्ष्मी है ना, कुमारी लक्ष्मी समेत 224 अभ्यर्थियों, यानी देखिए अभ्यर्थी कम नहीं थे, 224 अभ्यर्थियों ने याचिकाएं लगाई थी। अगर ऐसा होता कि जन दबाव में वो डिसीजन दे सकते जिसके पक्ष में, लेकिन नहीं, साफ साफ कहा कि अगर निष्पक्षता से समझौता यहाँ पर हुआ है ना, तो साफ साफ कहा निष्पक्षता से समझौता नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए ऐसे एग्जाम्स को रद्द करना ही था। और इसीलिए सरकार ने अगर रद्द करने का फैसला किया है और अगर उसके पास पुख्ता इनपुट है कि पेपर लीक हुए थे, तो रद्द कर देना चाहिए। यानी कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को सपोर्ट किया है। और साथ साथ का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होना अंतिम चयन नहीं माना सकता, क्योंकि साक्षात्कार अभी बाकी था। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की किसी भी त्रुटिपूर्ण और संदिग्ध परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक होने से सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिला था, जो पूरी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 910 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी विज्ञापन संख्या 51 के तहत चल रही थी, जहां पेपर लीक की शिकायतें थी। और बाद में उसे सरकार ने कमेटी के माध्यम से जांच किया और पाया कि बिल्कुल सही है। और इसके कारण अब सरकार ने, आयोग ने वैकेंसी को रद्द कर दिया था और बच्चे चले गए थे जो पास हुए थे। 224 बच्चे प्लस एक याचिकाकर्ता, 225 लोग चले गए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आपको जो जज हैं वहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा हाई कोर्ट है पूरे इंडिया का और वहाँ का निर्णय काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए अब हम लोग बात करेंगे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC से चलने वाले 4600 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। तो निश्चय ही अभी कोर्ट में अप्रैल में सुनवाई होनी है। 12 अप्रैल आई थिंक इसका 12 या 13 अप्रैल को लास्ट डेट है। कहा गया है कि उस दिन डिसीजन आ जाएगा। इसी बीच जिस प्रकार इलाहाबाद का डिसीजन आया है, यह डिसीजन वहाँ पर लगाया जा सकता है ना। जो भी याचिका करता है वो इस डिसीजन की कॉपी को अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने तरफ पॉइंट के रूप में रख सकता है। और ये बहुत बड़ा निर्णय होगा कि जब उत्तर प्रदेश में कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता है, तो फिर बिहार में समझौता क्यों किया जाएगा? यहाँ भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और जितने भी गलत तरीके से यहाँ पर नियुक्तियाँ हुई है, इस वैकेंसी को रद्द करते हुए, है ना, रद्द करते हुए तुरंत ही विज्ञापन तुरंत प्रकाशित करना चाहिए। नई जो आने वाली वैकेंसी है उसमें 4600 पदों को जोड़ना चाहिए और एक नई वैकेंसी आनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको बिहार में ऐसा होगा कि नहीं? जी हाँ, बिहार में भी अब लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन ने निश्चय ही
अब यहाँ के कोर्ट को एक प्रकार से एक रास्ता दिखाया है, निर्णय लेने में इन्हें जरूर आसानी होगी कि जब एग्ज़ाम बेस्ड प्रक्रिया में धांधली थोड़ी सी हुई थी तो पूरे विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है ना, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो क्यों ना बिहार में जहाँ पर वहाँ तो इस लेवल की कैसे घपलेबाजी हुई भी नहीं थी जिस प्रकार बिहार में हुई है, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा हो, चाहे वो इसके अलावे जो आपका अवार्ड में फर्जीवाड़ा हो, इसके अलावे दिव्यांगता प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा हो, रिसर्च आर्टिकल में मनचाहा किसी को नंबर देना, किसी का मनचाहा नंबर काट लेना हो, ये सभी प्रमाणित करता है कि यहाँ पर निष्पक्षता से भारी समझौता किया गया और कोर्ट ने स्पष्ट कहा इसे समझौता नहीं कह सकता है। इसीलिए अब लगता है इसी डिसीजन के दम पर बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया BSCSU के माध्यम से चल रही है वो अब रद्द हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।